मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, जो भी जिस रिलीजन से हो सबको कनेक्टेड विद ब्लेसिंग। तो सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 4:20। 4:20 मैं दिखाऊं कैसे? मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, लैपटॉप है, उसमें देख नहीं सकते आप। टाइम बहुत छोटा दिखता है ना कॉर्नर पे, इसलिए। और ये मेरा सेकंड डे ब्लॉग है। आज फुल डे ब्लॉग होगा, जो भी काम होंगे सब कुछ शेयर करते हुए करेंगे विद राइट प्लान। यहाँ कब ये मेरा शेयर। गुड मॉर्निंग विश करो सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। जीरो की तरफ से सबको लवू 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 लवू। चलो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने। मॉर्निंग की फजर की नमाज़ पढ़नी है मुझे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, जो भी करेंगे बताते तो रहेंगे मैं आप मतलब हम आपको। तो चलो, तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर भगवत गीता का सार देखा। इसमें पूरी भगवत गीता के बारे में बताया गया है हिंदी में कि उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ की दिनचर्या में यूज़ करके अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं, और करना भी चाहिए। इसके बाद मैं आ गई छत पर ऑन टेरिस फॉर योगा। देख रहे हैं आप लोग, सूर्योदय हो रहा है और कितना कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये। आप लोग भी 10-15 मिनट के लिए रोज़ सुबह मॉर्निंग में अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देकर छत पे जाएं और वर्कआउट करें। देखिए उसके बाद आपकी सेहत, क्योंकि आपका साथ सिर्फ आपका शरीर ही देता है। सही कहा था कल एक भैया ने, गाड़ी वाले भैया ने। तो बस ऐसे ही डेली लाइफ ना। तो भाई अब हम आ चुके हैं बाहर काम से। मैंने बोला था ना कि मुझे काम से जाना है, तो गई थी मैं अपनी गाड़ी के काम से ही गई थी। उन्हें टोकन के पैसे देने थे, तो वो मैं देकर आई हूँ, ताकि वो उसमें पेंडिंग में जो भी वर्क पड़ा है, काम पेंडिंग में जो है उसका वो करके उसे कंप्लीट कर दे। और इसके बाद मैं आ गई अपनी ड्राइविंग क्लास। आप देखो मेरे साथ आज कौन आया है, शीर। आज मैं इसे लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे घर में लॉक नहीं है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती अकेला। और उसके बाद फिर ये जनाब यहाँ पर क्या बाहर की हवा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय। ज़िंदगी हो तो ऐसी, जियो तो ऐसे, सुकून। डर लग रहा है इसे। इसके बाद हम चले वापस अपने घर। ये भैया कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भैया पता नहीं, सोचने दो। वो शायद सोच रहे हैं कोई। और इसके बाद फिर मैंने डिनर में ओट्स बनाया। देख रहे हैं आप लोग, ओट्स खाओ और अपनी सेहत बनाओ बस। हाँ, तो डिनर का टाइम हो रहा है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। तो मैं ये बोल रही थी कि यार जिसे भी वेट लॉस करना है विदाउट किसी एक्सरसाइज के, तो सबसे पहले अपने कार्ब्स को छोड़ दो। कार्ब्स मतलब मुझे बताना था, मैंने सोचा कि यार जब मैं फॉलो कर रही हूँ क्या पता मुझ पर फ़र्क पड़ जाए। अभी तो मैंने शुरू किया सब कुछ, ये देखो है ना। तो कैसे खाना है विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट उसके वेट लॉस का, तो हेल्दी, मैं ये नहीं कह सकती कि वो आपको हेल्दी लाइफ देगा, नहीं। अगर किसी को एक्स्ट्रा फैट है और वो खाना छोड़ भी नहीं सकता, ऐसा भी है, तो बस कार्ब्स छोड़ दे। कार्ब्स जैसे कि, और हाई प्रोटीन लेना शुरू कर दे अपनी लाइफ में। उसको बिल्कुल आप ऐसा कर लो कि ज़िंदगी जीने का तरीका आपका बिल्कुल ज़िंदगी, जैसे बचपन से ही चाय पीते आ रहे हो सुबह सुबह। घर में मम्मी चाय बनाती थी, पापा सारे मतलब चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं, तो हमें हैबिट है उस चीज़ की कि चाय तो चाहिए ही चाहिए। बचपन से लेकर आज तक, साल हो गए 15-20 साल, किसी मतलब हो जाता है ना। जो चीज़ हमें शुरू से मिलती है तो उसकी हैबिट हो जाती है, और जब वो नहीं मिलती है ना तो हमें दिक्कत होती है।
तो बस ऐसे ही आप लोग अपना खाने पीने का जो तरीका है ना उसको चेंज कर दो। फॉर मतलब जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए ये चीज़, ठीक है, कि हाई प्रोटीन लेना है और ऐसा खाना खाना है जिसमें फ़ैट ना हो, कम से कम हो, और जो आपके वेट को मैनेज करे, बढ़ाए ना। और फल फ्रूट्स में भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो वेट बढ़ाने का भी वर्क करते हैं, जैसे केला हो गया, है ना। तो आप लोगों को वो नहीं खाना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ हाई प्रोटीन फूड ही अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे पीनट बटर है, ब्राउन ब्रेड है, एग हो गए और ओट्स हो गया, है ना। ओट्स के साथ साथ बाकी भी बहुत सारी खाने होते हैं, आप देखोगे जाके आपको पता चलेगा। तो मैंने कुछ दिनों के लिए बहुत इग्नोर करके ये सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर मतलब अपने नाश्ते में और डिनर में ओट्स की खिचड़ी ही ले रही हूँ। अगर मुझे फ़र्क लगता है 1 मंथ में या हाँ अब तो गुड हो जाएगी, तो जाओ खाओ, है ना, ठीक है, और बताना कि फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। मैं जिम करती थी तो मुझे, और मैंने अभी तक जब से मैंने वर्कआउट शुरू किया था आज से कुछ साल पहले, तब से मैं सुनती आ रही हूँ कि वेट लॉस के लिए हाई प्रोटीन करना चाहिए। प्रोटीन जैसे कि अपना प्रोटीन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, फूड होते हैं, और जितना आपका वेट है उसी अकॉर्डिंग आप प्रोटीन लोगे। जैसे अगर मान लो मेरा वेट 52 है तो 52 ग्राम प्रोटीन पर डे आप इंटेक करो अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, राइट। तो और घी मतलब ऑयल की जगह 1 चम्मच सुबह सुबह आप घी भी ले सकते हो, खाली पेट में घी, खाली पेट में। क्यों? वो गुड फैट होता है, नॉट बैड फैट। आप रोटी खाते हो, आप जिम जाओगे, आपको दिखेगा कि लोग घी जो है ना, मतलब ये इट्स गुड फैट। इसको आप रोटी में डाल के खाओ या खिचड़ी में डाल के खाओ या जैसे भी खाओ, मतलब ब्रेड पे स्प्रेड करके खाओ, उसे सेक कर खाओ, लेकिन खाना ज़रूर है। और ऑयल बिल्कुल छोड़ देना है, शुगर छोड़ दो, शहद का यूज़ करो, शहद, और नमक बहुत लाइट खाना है, हल्का, ज़्यादा नहीं। और कभी कदार अगर मन करे तो हफ्ते में आप चिकन वगैरह बनाओ खाओ, कोई वो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अपना खाना पीना ऐसे ही खाना चाहिए। तो चलो भैया, हम तो चले खाने, और बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगी। ये मेरा बच्चा देखो पीछे पीछे, बेटा मेरा शीरो। तो भैया ये है मेरा खाना। ये फाइनल लुक मैं दिखाना भूल गई थी, बनने के बाद ये ऐसा दिख रहा था। हो रही है शाम, मतलब रात हो गई है, और मैं कर लिया अपना डिनर, क्योंकि मैंने लास्ट में दिखाना भूल गई थी, तो मैंने उसका एक क्लिप ऐड कर दिया था बाद में। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ, 8:30 बज रहे हैं, और मैं थक चुकी हूँ, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा। अंधेरे में तो अजीब सी दिख रही हूँ, डरावनी सी कुछ, पर ऐसी हूँ नहीं यार। मतलब कैमरे में मेरा फेस जैसे रियल क्लोजली दिखता है ना, वैसे नहीं दिखता, पता नहीं क्यों होता है कि कोई लोग कैमरे में अच्छे दिखते होते हैं तो वो फ्रंट में नहीं दिखते, कुछ लोग फ्रंट में अच्छे दिखते हैं तो कैमरे में नहीं दिखते, कई ऐसे होते हैं जो दोनों जगह अच्छे दिख रहे होते हैं। तो ये सब अपना अपना मतलब वो चीज़ होती है, कैमरे की क्वालिटी भी होती है, और कुछ होती हैं चीज़ें, पता नहीं। पर अभी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। चलो भाई, अब मैं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। आप सब का शाम, मतलब सब लोगों की शाम और रात अच्छी जाए, अच्छे से रहो, खाओ पियो, खुश रहो, और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटो, प्यार से रहो। कोई भी अगर बात आपके मन में आपको हर्ट कर रही होती है तो कुढ़ना मत, कुढ़ना मतलब कि उस चीज़ को अंदर ही अंदर रख के लॉन्ग टाइम के लिए सोचना मत। क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कई बार वो चीज़ हमें कितना हार्म करती है। जैसे मेरे साथ आज हो रहे हैं, कल रात में भी मेरे साथ हुआ, उससे पहले, इस फ्लैट से पहले मैं जिस फ्लैट में थी उस वाले फ्लैट में मुझे एक पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा बड़ा आया था, बहुत डेंजर अटैक था वो। मैं बेहोश थी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक मुझे होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ। अंधेरे में सांस नहीं आना, मतलब अंधेरा तो मैंने इसलिए कर रखा था ताकि उस चीज़ को लोग ना देखें। मैं नहीं चाहती कि अगर उनकी वजह से या मुझे सोसाइटी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है आज, तो मैं नहीं चाहती कि कोई उसे देखे और मेरा मजाक बनाए उस चीज़ को कि देखो ये कैसे तड़प रही है, ऐसे कुछ कर, कुछ भी कर। नहीं, आपकी वजह से जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, लेकिन जो ऊपर बैठा है करने वाला वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा टेस्ट है, कुछ भी है, जो भी है लाइफ में कई लोगों की कई प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब अलग अलग लाइफ में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से लोग फेस करते हैं। किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की लाइफ में कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी कहानी है सबकी। एक मेरी कहानी भी यही है, मतलब जो चल रहा है अभी देख ही रहे हो। इससे भी पहले बहुत कुछ था, अभी भी बहुत कुछ है। तो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ऊपर वाले ने दी है ना, तो कुछ सोच समझ के दी होगी और कुछ अच्छा होगा मेरे लिए शायद। और आप में और मुझ में कुछ तो ऐसी कॉमन चीज़ होगी जो कि एकदम से ऐसे मुझे लोगों के सामने प्रेजेंट होना पड़ा, लोगों के सामने, आई मीन फुल वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। कई लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी की मतलब नॉलेज होती है, फ़ोन की, इंस्टा की, तो जिनको नॉलेज है, जिनको ये चीज़ें शेयर होकर मिल रही हैं, सबसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ। कोई ना कोई बड़ा रीज़न हो सकता है कि मतलब आउट ऑफ कंट्री मैं कनेक्ट हूँ लोगों से, वो मुझे सुन तो रहे हैं बट समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, है ना। पर जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को बुरा नहीं लूँगी। हाँ, वो चीज़ अलग बात है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी पर्सनल चीज़ें लीक हो रही हैं, मेरी बाथरूम की वीडियो, मेरे कपड़े चेंज करने के टाइम, काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी आदमी ऐसे हैं जो इस चीज़ पर मतलब खुल के गर्व कर रहे हैं कि जो हो रहा है उनके लिए बड़ी शान की बात है। पता नहीं क्यों कुछ आदमी, जो मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, मैं सबको नहीं बोल रही, मैं सबको बोल ही नहीं सकती, मैं तो सबको जानती नहीं, मैं क्यों बोलूँगी यार। बट जितने लोगों को जानती हूँ और जो सोसाइटी मैंने आज तक बाहर आके देखी है, इससे पहले देखी है दुनिया कैसी है, कैसे लोग होते हैं और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, तो सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी जो गुनाह बढ़ा रहे हैं दुनिया में, रेप करते हैं, ऐसा करते हैं, अगर राम थे तो रावण भी था, सतयुग में भी अगर मौला अली थे तो यजीद भी था, आज से 14 साल पहले जब करबला में शहीद हुए थे वो इस्लाम के नाम पर, अपने दीन के लिए। जब इंसान बनाया गया था तो उस टाइम भी सजदे के लिए शैतान ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसे जन्नत से निकाला गया। तो बुराई शुरू से ही रही है, शुरू से, मतलब कि हम नहीं थे, हमारे जैसे आने वाले कई लोग होंगे। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में झेली हैं अब तक और जो झेल रही हूँ और जो आज मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, मैं बस वो चीज़ें बता रही हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो कोई देखेगा नहीं देखेगा, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ें बना रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, मैं देखती थी, मैं अभी भी देखती हूँ, मैं देखती थी ब्लॉगिंग लोग करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, बट आज मुझे रीज़न मिल चुका है मेरी लाइफ का कि मुझे ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए। मुझे ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए, मैं फेमस होने के लिए नहीं कर रही, नो, आई एम नॉट अ स्टार, आई नॉट बिकम अ बिग स्टार, मुझे नहीं बनना। मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश थी, प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट चीज़ें, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी कभी, और किसी से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। सच बताऊँ, मैं किसी को नहीं जानती इस दुनिया में। मैं बाहर आई अपने घर से तो उसके बाद
उसके भी पीछे एक कहानी है ना, बहुत बड़ी। तो जाने दो, वो तो खैर कोई नहीं, फैमिली मैटर बोल देते हैं हम इसे। तो उसके बाद मैं बाहर आई और इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, एक बात याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात आपको, कि रेप केस अलग होता है, मर्डर केस अलग होता है, चोरी का केस अलग होता है, बट दिस इज़ अ बिग नेशनल केस अबाउट रिलीजन, जेंडर्स, लेवल्स, हर चीज़ पे ये केस इफ़ेक्ट डालेगा आने वाले टाइम में, और डाल रहा है। आप मानो या ना मानो, आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ईगो के लिए, नेगेटिव ईगो के लिए उस चीज़ को बढ़ाओ, आई डोंट केयर। क्योंकि मुझे पता है मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, गिरे आप लोग हैं। और किस हद तक गिरोगे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं मालूम, बट याद रखना वो केसेस और इस केस में, ये केस भगवान का दिया हुआ केस है, ये खुद ऊपर वाले ने लिखा है। ये किसी इंसान ने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी मानसिकता को स्थिरता देने के लिए ना, कि ठहराव आ जाए उसकी लाइफ में, किसी लड़की की लाइफ ख़राब करके, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए उसने वो चीज़ स्टार्ट करी। और करते 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 आज चीज़ें इतनी बढ़ गई कि वो पूरी वर्ल्ड में चल रही है। और तो और वो इंटरनेशनल, नेशनल, हर तरीके से चारों तरफ है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? शेम ऑन यू, कि शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज़, कि आप किसी के साथ इतना गलत करने के बाद सीना तान के कैसे चल सकते हो, सर उठा के। हाँ यार, कैसे, मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत, वो भी अपनी कंट्री का नाम खराब करके। याद रखना एक बात हमेशा, ये आप सुनते आ रहे हैं, ये सच है, दिस इज़ अ रियलिटी, कि जीसस ने भी अपने इस्लाम के लिए, अपने धर्म के लिए लटके थे ना, वो उस पर कुर्बानी दी थी उन्होंने। सच कभी नहीं मरता, सच हमेशा ज़िंदा रहता है। मैं ठीक हूँ, मैं सच्ची हूँ, आई एम रियल, तो मैं चल सकती हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ। लेकिन आप उन लोगों की तरह इस टाइम बिहेव कर रहे हैं जैसे लोगों ने उस टाइम ईसा मसीह को टांगने के बाद खुशियाँ मनाई थी, लश्कर ने, है ना। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद वहाँ जश्न मनाया गया था, बीवियों को बेपर्दा किया गया था। आप लोग उस तरीके का इस टाइम बिहेव कर रहे हो, सिर्फ अपने भारत का नाम खराब करने के लिए, अपनी कंट्री का नाम खराब करने के लिए, अपने इस्लाम का नाम खराब करने के लिए, अपने आप के अंदर के इंसान को मार कर उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। आज फिर से युद्ध है, ये मतलब युद्ध ही एक है ना, इस मतलब बिग क्राइम है ये। किसी एक लड़की की इज्जत उतार के आप कितनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, आपको खुद नहीं पता। यहाँ मेरी इज्जत नहीं उतरी है सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही हूँ इस टाइम, कि मैं मतलब आज जहाँ हूँ ना, मुझे गर्व है अपने ऊपर। मेरे घर वालों को हो या ना हो, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे रिलीजन को, मेरे मुसलमान भाइयों को, मेरी मतलब जितने भी लोग हैं जो अल्लाह को मानने वाला है, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनको हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर गर्व है, बहुत गर्व है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। और शायद इसलिए ही आज आप पूरी वर्ल्ड, पूरा इंडिया एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ अकेली। कुछ तो होगा ना, अब मुझे इस चीज़ का गर्व, मतलब खुशी है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। शायद इसलिए मुझे आज लोगों का फेस बना के पॉपुलर ऊपर वाले ने कर दिया है इतना ज़्यादा, कि तू इन जैसी नहीं है ना, तो तुझे अलग दिखना पड़ेगा, इसलिए उसने मेरा चेहरा दिखाया लोगों को। और मैं आप लोगों की इंसल्ट नहीं कर रही, बुरा मत मानना, जो हो रहा है उसको मैं बता रही हूँ। बुरा लग रहा होगा, सच्ची बातें बुरी लगती हैं अक्सर, तो आपको अगर बुरा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बुरा कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया है, धर्म, इस्लाम, सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, पता नहीं क्यों
बेशर्मों की तरह उस चीज़ को चिल्ला रहे हो, गा रहे हो। आई डोंट नो कि क्यों, इसको दिखाने के लिए। क्या दिखाओगे मुझे? मेरे पास क्या है? आपने मेरा ईगो नहीं छीना, आपने मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो एक सुकून है ना मेरे अंदर, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, कुछ ना होते हुए भी खुश और सुकून में रहना, वो चीज़ आप मुझसे नहीं छीन सकते कभी। कोई नहीं छीन सकता, ये करने वाला भी नहीं छीन सकता। तो भैया मैं ये चाहती हूँ बस कि आप लोग इस जो गलत है ना, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना, मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी मेरी ही जीत है, राइट। उसमें भी मैं ही ठीक हूँ और मैं रहूँगी हमेशा। मुझे प्राउड है इस चीज़ के ऊपर कि मैं हमेशा रहूँगी। आने वाले टाइम में, आने वाले हर एक दिन ये बोला जाएगा कि लोग गलत थे इस लड़की के लिए, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ हुआ, इसने नहीं करा, राइट। आप माने या ना माने, ये सच है, रहेगा हमेशा। तो भैया बस यही कहना है कि अपने अंदर के जानवर को मार दो बहुत, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके घर में बेटियां हैं, सेलिब्रिटी हो, लड़कियां हो, व्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, सबके लिए ये चीज़। आपके घर में बेटियां हैं, सभी के घर में भगवान लक्ष्मी देता है, लक्ष्मी की तरह पूछते हैं इंडिया में बेटियों को, तो उसे लक्ष्मी ही बना के रखो। आज मेरे साथ हो रहा है, कल को पता नहीं कितनी और लड़कियों के साथ क्या क्या होगा। क्योंकि उन लड़कों की हिम्मत बढ़ गई है इस चीज़ को देखकर, जो ताक में रहते हैं ना, अकेली गली में लड़कियां मिल जाए या छोटी बच्ची मिल जाए घर में अकेली, और वो कर देते हैं अपना काम जाकर, और उसकी बच्चियों की जान चली जाती है, लड़कियों की इज्जत चली जाती है। तो ये सब देखने के बाद उन लड़कों को हिम्मत मिल चुकी है, और ये सब देखने के बाद उन लड़कियों को हिम्मत मिल चुकी है जो खुद जिस्म फिरोशी का काम करती हैं ना। वो कहती हैं कि बढ़ने दो, हमें क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है। उन्होंने गंदगी सोसाइटी में कर रखी है। ये सब कुछ देखने के बाद उन लोगों को हिम्मत मिली है। हमारी कंट्री का नाम खराब हुआ है, सोसाइटी का, पुलिस का, पता नहीं कितनी चीज़ें। खैर जाने दो, अभी सो रही हूँ मैं, है ना। यही बातें कर करके तो मैं थक गई हूँ तुम लोगों से पहले भी, पर अब मुझे अपना काम करना है, जो मैं शुरू से ही अपनी लाइफ में रही हूँ, मतलब अपने अचीवमेंट को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। तो अलर्ट, मुझे उस पर ही रहना है बस। तो जाओ, सो जाओ, एंजॉय करो पूरे दिन की रील, जाके एक दूसरे का फेस देखो, सोसाइटी में देखो, छतों पर से जाकर देखो कि हो क्या रहा है, लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा एक्ट कर रहे हैं। गो एंड एंजॉय यार, क्योंकि तुम लोग उस लायक हो ही नहीं, है ना। जिस लायक हो दिखा रहे हो, खैर कोई नहीं। भगवान तुम्हारा भी भला करे, भगवान हेटर्स का भी भला करे। ऊपर वाला मेरा तो भला कर ही रहा है। मेरे साथ कभी कुछ गलत हुआ नहीं हो, ना होगा कभी, क्योंकि मुझे चीज़ें पहले से पता हो जाती हैं। मैंने आपको बोला था ना कि ऊपर वाले से मेरा अलग ही कनेक्शन है। मुझे चीज़ों का पहले ही पता चल जाता है, अगर चीज़ें मेरे साथ होने वाली होती हैं। वो सच है, मेरे साथ हो रहा होता है कुछ और मुझे पता होता है। तो बस जाओ और देखो, बस आप सबका भला हो। दुआ करूँगी कि हमारी कंट्री का नाम ख़राब ना हो आगे चल के, है ना। कुछ ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के पूरी कंट्री को उस चीज़ को भुगतना पड़े, है ना। तो बस गुड नाइट।